हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज की इस क्लास में हम आपको एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस का पेपर सोल्व करवाएंगे जो कि 2025 का है। यह पेपर आपके 4th सेमेस्टर का है। तो इससे पहले कि आप लोग पेपर देखें, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर कोई नया व्यूअर है तो कृपया करके आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की क्लासेस मिलती रहें। या फिर आप पुराने व्यूअर हैं तो आप लोग शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर किया कीजिए। तो आइए देखते हैं 2025 के इस पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, उन्हें हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका था, बाजार एक सार्वजनिक स्थान है, कथन है। तो बाजार जो है एक सार्वजनिक स्थान है, ये किसने कहा था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है कर्नाड, ऑप्शन बी है जेवंस, ऑप्शन सी है चैपमैन और ऑप्शन डी है चैम्बरलिन। तो बाजार एक सार्वजनिक स्थान है, ये आपका चैपमैन ने कहा था। ऑप्शन सी जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह बाजार जो टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित है क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए है आपका थोक बाजार, ऑप्शन बी है विनिमय बाजार, विनियमित बाजार और ऑप्शन सी है समुद्र तटीय बाजार, ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष बाजार। तो आपका जो है वह जो बाजार टिकाऊ वस्तुओं से संबंधित होती है वो आपकी क्या कहलाती है? थोक बाजार, होल सेल मार्केट कहलाती है। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है एग्रो प्रोसेसिंग का उदाहरण है। ऑप्शन ए है फल से जैम उत्पादित करना, बी है नए उर्वरक का निर्माण, सी है खेत की जुताई और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो एग्रो प्रोसेसिंग का मतलब है कोई भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे या फिर नया रूप तैयार करेंगे। कोई भी मान लीजिए फल है, सब्जियां हैं जिनसे हम कोई अन्य प्रोडक्ट बनाते हैं, वो आपका पूरा एग्रो प्रोसेसिंग क्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पर आपका जो फल से जैम बनाना, जैम उत्पादित करना है, ऑप्शन ए वो सही है। ये एग्रो प्रोसेसिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रथम शीत गृह संरचना 1982 में स्थापित की गई थी। तो कहाँ की गई थी ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चेन्नई। तो प्रथम शीत गृह संरचना जो 1982 में स्थापित की गई थी वो आपकी कोलकाता में की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है कच्चा अड़तिया पक्ष में काम करता है। कच्चा अड़तिया जो होता है वो किसके पक्ष में काम करता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी है सट्टेदार, ऑप्शन सी है दलाल, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, किसान। नेक्स्ट है पक्का अड़तिया पक्ष में काम करता है। ऑप्शन ए है किसान के, ऑप्शन बी है सट्टेदार के, ऑप्शन सी है दलाल के और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पक्का अड़तिया जो होता है वो सट्टेदार के पक्ष में काम करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य निगम का मुख्य कार्य है। ऑप्शन ए है खरीद, ऑप्शन बी है भंडारण, ऑप्शन सी है बाजार सूचना और ऑप्शन डी है श्रेणीकरण। तो भारतीय खाद्यान्न निगम जो है वो आपकी क्या करता है? ऑप्शन ए जो है वो सही है, खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान स्थापित हुआ। तो भारतीय मानक संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन ए है 1950, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है आपका 1987। तो भारतीय मानक संस्थान जो है वो आपका 1947 में स्थापित हुआ। ऑप्शन बी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफेड का मुख्यालय है चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर बेंगलोर में? तो नेफेड का जो मुख्यालय है वो आपका दिल्ली में स्थापित है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ होगा।
तो अगर कीमतों में उतार चढ़ाव होगा तो किसको लाभ होगा, किसान को होगा या आयातक को होगा या निर्यातक को होगा या फिर उपभोक्ता को होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, निर्यातक को होगा। नेक्स्ट है CACP के वर्तमान चेयरमैन हैं। CACP के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? तो ऑप्शन ए है प्रोफेसर विजय पाल शर्मा, ऑप्शन बी है कपिल सिब्बल, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है केंद्रीय कृषि मंत्री। तो आपका CACP जो है उसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? प्रोफेसर विजय पाल शर्मा। ठीक है। CACP का आपका जो है फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लीजिए आप, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, ये CACP का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है इको मार्क लोगो उन उत्पाद को दिया जाता है जो ऑप्शन है आपका अत्यधिक शुद्ध हैं, ऑप्शन बी है लागत प्रभाव, ऑप्शन सी है पर्यावरण के अनुकूल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका इको मार्क लोगो है वो आपका पर्यावरण के अनुकूल जो प्रोडक्ट होते हैं उनको दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पर MSP की घोषणा नहीं की गई? तो आपकी ऑप्शन जो दे रखा है आपका जूट, सूर्यमुखी, कपास और मिर्च। तो आपकी जो ये MSP है वो आपकी MSP का पहले तो आप फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो आपका जूट पे भी है और सूर्यमुखी पर भी है, कपास पर भी है, आपका जो मिर्च है उस पर MSP नहीं लागू होती। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है वर्तमान में सरकार ने वस्तुओं के लिए MSP की घोषणा की है। तो ऑप्शन दे रखा है आपका 15, 20, 25 या फिर 30। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका सही है 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको मार्क योजना किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन दे रखा है 1950, 1947, 1991 और 1987। तो यहाँ पर आपका 1991 सही होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है ट्राइफेड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है आपका 1977, 1987, 1967 और 1997। तो ट्राइफेड की स्थापना जो है वो 1987 में हुई थी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, छोटे किसानों का विपणन योग्य अधिशेष होता है। ऑप्शन ए है अधिकतम, ऑप्शन बी है न्यूनतम, ऑप्शन सी है शून्य और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन बी जो है वो सही है, न्यूनतम। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज परियोजना लॉन्च की गई। तो ऑप्शन दे रखा है आपका 1982, 1976, 1995 और 2000। तो आपका जो विश्व बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज परियोजना है वो आपकी 1976 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग स्थापित हुआ। ऑप्शन दे रखा है आपका 1980, 1986, 1995 और ऑप्शन डी है 2000। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग जो है आपकी 1986 में स्थापित की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है जयपुर, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर कोचीन में। तो इसका जो है आपका ऑप्शन ए सही होगा, जयपुर में। नेक्स्ट है मूल्य विस्तार शामिल है। ऑप्शन ए है विपणन लागत, ऑप्शन बी है मार्केटिंग मार्जिन, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, दोनों में। नेक्स्ट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है आपका 1969, 1958, 1982 और 1987। तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना जो है
आपकी 1969 में की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम शीत ग्रह की संरचना स्थापित हुई। ऑप्शन ए है आपका मुंबई, लुधियाना, हापुड़ और कोलकाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, कोलकाता। नेक्स्ट है, सामान्यतया भारत में किस वस्तु को शीतगृह में रखा जाता है। ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है मीट, ऑप्शन डी है मिल्क। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही होगा, आलू। ज़्यादातर जो भी भारत में जो भी शीतगृह हैं उनमें ज़्यादातर आलू का ही स्टोरेज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय खाद्य भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है लुधियाना में, ऑप्शन सी है हापुड़ में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, मुंबई में। भारतीय खाद्यान्न भंडार प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान जो है मुंबई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय खाद्य अनाज भंडारण संस्थान स्थापित हुआ। तो ऑप्शन है आपका 1963, 1958, 1982 और 1987। क्वेश्चन नंबर 26 का जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1958। भारतीय खाद्य अनाज भंडारण संस्थान स्थापित जो है 1958 में हुआ। और ये है कहाँ पर, तो ये आपका हापुड़ में है, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीमत में उतार चढ़ाव की दर अधिक है। तो ऑप्शन ए है आपका खरीद मूल्य, ऑप्शन बी है न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन सी है खुदरा मूल्य और ऑप्शन डी है थोक मूल्य। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, खुदरा मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एग मार्क से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है कृषि उत्पाद, ऑप्शन बी है रत्न एवं आभूषण, ऑप्शन सी है पूंजीगत वस्तुएं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो एग मार्क से संबंधित जो है वो आपकी कृषि उत्पाद है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है यूरो है। तो ऑप्शन ए है मुद्रा है, ऑप्शन बी है शहर है, ऑप्शन सी है ग्रुप है, ऑप्शन डी है नदी है। तो यूरो जो है वो एक करेंसी है, ठीक है, मुद्रा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क की शर्तें संबंधित हैं। ऑप्शन ए है सब्जी उत्पादन के गुणवत्ता से, ऑप्शन बी है कृषि उत्पाद के गुणवत्ता से, ऑप्शन सी है अंडा उत्पादन के गुणवत्ता से और ऑप्शन डी है दुग्ध उत्पादन के गुणवत्ता से। तो यहाँ पर आपका जो है एग मार्क जो है कृषि उत्पाद के गुणवत्ता से संबंधित है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना हुई। तो ऑप्शन दे रखा 1963, 1958, 1982, 1987। तो राष्ट्रीय बीज निगम की जो है स्थापना 1963 में हुई, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक स्थायी बाजार क्या है। ऑप्शन है लंबी अवधि बाजार, ऑप्शन बी है लघु अवधि का बाजार, ऑप्शन सी है हाजिर बाजार और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष बाजार। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, धर्मनिरपेक्ष बाजार। नेक्स्ट है, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार का वित्त में स्रोत है। ऑप्शन ए है इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन बी है बैंक, ऑप्शन सी है यातायात कंपनी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, बैंक। नेक्स्ट है, ऋतु बाजार में निम्नलिखित में से किसका लेन देन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है धान का, ऑप्शन बी है कपास का, ऑप्शन सी है गेहूं का, ऑप्शन डी है बैंगन का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, बैंगन।
नेक्स्ट है आयात निर्यात शुल्क को कहते हैं। ऑप्शन ए है आयकर, ऑप्शन बी है व्यापार कर और ऑप्शन सी है कस्टम ड्यूटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका आयात निर्यात शुल्क जो होता है उसे क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी। ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है भारत में ऋतु बाजार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए है उपज का भंडारण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी है किसान की लागत को कम करने में की तकनीकी, ऑप्शन सी है किसानों की परिवहन लागत कम करने के लिए, ऑप्शन डी है उपभोक्ताओं में उत्पादकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपभोक्ताओं में उत्पादकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एगमार्क अधिनियम पास किया गया था। ऑप्शन ए है 1966 में, ऑप्शन बी है 1937 में, ऑप्शन सी है 1933 में, ऑप्शन डी है 1947 में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1937 में। एगमार्क अधिनियम 1937 में पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि के साथ विपणन योग्य अधिशेष बढ़ाता है। ऑप्शन ए है बाजार का आकार, ऑप्शन बी है परिवार का आकार, ऑप्शन सी है फार्म का आकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, फार्म का आकार। नेक्स्ट है बाजार के वस्तुओं की उपाधि निम्नलिखित बिचौलियों को दी जाती है। ऑप्शन ए है व्यापारी बिचौलिया, ऑप्शन बी है एजेंट बिचौलिया, ऑप्शन सी है पारंपरिक मध्यस्थता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, व्यापारी बिचौलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार समय समय पर फसल के लिए एमएसपी की घोषणा करेगी। ऑप्शन ए है बुआई से के समय से ठीक पहले, ऑप्शन बी है फसलों के विकास के दौरान, ऑप्शन सी है जब उपज बाजार में पहुंचती है, ऑप्शन डी है फसल कटाई के समय। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सरकार जो है आपकी बुआई से ठीक पहले ही एमएसपी की घोषणा कर देती है। ऑप्शन ए जो है वो सही है। नेक्स्ट है जब बाजार अधिशेष विपणन योग्य अधिशेष से ज़्यादा होती है तो इस स्थिति को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका है बाजार दक्षता, ऑप्शन बी है बाजार एकीकरण, ऑप्शन सी है संकटकालीन बिक्री, ऑप्शन डी है द्वैधाधिकार बाजार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, संकटकालीन बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र में पूर्ति का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है गेहूं और धान, ऑप्शन बी है खाद्य पदार्थ और चारा, ऑप्शन सी है तिलहन और गन्ना, ऑप्शन डी है धान और मुर्गी पालन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, खाद्य पदार्थ और चारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन योग्य अधिशेष को प्रभावित कर सकता है किसी वस्तु का मूल्य। ऑप्शन है ए है सीधी तरह से, ऑप्शन बी है विपरीत तरह से, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, सीधी तरह से। विपणन योग्य अधिशेष को प्रभावित कर सकता है सीधी तरह से कोई भी मूल्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरकार के नीति में बदलाव से उत्पन्न होने वाले जोखिम को जाना जाता है। ऑप्शन ए है मूल्य संकट, ऑप्शन बी है गुण संकट, ऑप्शन सी है भौतिक संकट और ऑप्शन डी है संस्थागत संकट। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, संस्थागत संकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीद मूल्य से अधिक है। ऑप्शन है बाजार मूल्य, ऑप्शन बी है न्यूनतम मूल्य, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो खरीद मूल्य से अधिक हमेशा जो होता है बाजार मूल्य होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है ऐसी एजेंसी जो भारत के कृषि उत्पादन के विपणन, प्रसंस्करण,
और भंडारण को व्यवस्थित, बढ़ावा और विकसित करती है। तो कौन सी एजेंसी है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है नेफेड, ऑप्शन बी है एफसीआई, ऑप्शन सी है एससीबी, ऑप्शन डी है पीएसीएस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, नेफेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसी समझौते से बिक्री मूल्य किस विधि से तय किए जाते हैं। ऑप्शन ए है आपका दारा बिक्री, ऑप्शन बी है मोघम बिक्री, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन डी है बंद निविदा प्रणाली। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है यहाँ पर, व्यक्तिगत वार्ता। आपसी समझौते से जो बिक्री होती है वो व्यक्तिगत वार्ता के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, वह बाजार जहाँ स्थायी और टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है, कौन सी बाजार है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है लंबी अवधि की बाजार, ऑप्शन बी है कम अवधि की बाजार, ऑप्शन सी है धर्मनिरपेक्ष बाजार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, लंबी अवधि की बाजार। नेक्स्ट है, खरीददार बाजार निरूपित जहाँ आपूर्ति मांग से अधिक, आपूर्ति मांग से कम हो, आपूर्ति एवं मांग बराबर हो, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, आपूर्ति मांग से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी सन बताना है कि किस सन में की गई थी। ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी है 1982, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है 1983। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, 1 जनवरी 1982 को। नेक्स्ट है, जिन बाजारों में विपणन लागत और प्रथाओं को विनियमित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है धर्मनिरपेक्ष बाजार, ऑप्शन बी है पूर्ण बाजार, ऑप्शन सी है नगद बाजार, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह बाजार जिसमें क्रेता और विक्रेता पूरी दुनिया से आते हैं क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए है ग्रामीण बाजार, ऑप्शन बी है नियंत्रित बाजार, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, ऑप्शन डी है हाजिर बाजार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट, जिसमें क्रेता और विक्रेता किसी भी देश से आ सकते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। नेक्स्ट है, बाजार वित्त के तहत किसानों को समय पर दिया गया ऋण। ऑप्शन ए है कटाई के समय, ऑप्शन बी है प्रसंस्करण के समय, ऑप्शन सी है गुणवत्ता के आधार पर, ऑप्शन डी है भंडारण के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, कटाई के समय। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी खाद्यान्न खरीद एजेंसी कौन सी है। ऑप्शन ए है एफसीआई, ऑप्शन बी है नेफेड, ऑप्शन सी है नाबार्ड, ऑप्शन डी है भंडारण निगम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, एफसीआई। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी खाद्यान्न खरीद एजेंसी जो है वो है एफसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क सभी उत्पादों के लिए अनिवार्य होता है। ऑप्शन है खाद्यान्न, ऑप्शन बी है आयात, ऑप्शन सी है निर्यात, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, निर्यात। नेक्स्ट है, स्थानीय बाजार का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है नियंत्रित बाजार, ऑप्शन बी है प्राथमिक थोक बाजार, ऑप्शन सी है ग्रामीण बाजार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है, स्थानीय बाजार का दूसरा नाम ग्रामीण बाजार भी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विनियमित बाजार में सामान्य सा मध्यस्थ है। ऑप्शन ए है किसान, ऑप्शन बी है कमीशन एजेंट, ऑप्शन सी है खुदरा विक्रेता, ऑप्शन डी है दलाल। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, कमीशन एजेंट। नेक्स्ट है, किसी विदेशी देश को उत्पादों की बिक्री के लिए आर्थिक शब्द है। तो ऑप्शन ए है आयात, ऑप्शन बी है मुद्रा, ऑप्शन सी है निर्यात और ऑप्शन डी है कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन सी जो है वो सही है, निर्यात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप भविष्य के अनुबंध को बेचने का अधिकार चाहते हैं तो ऑप्शन ए है खरीदने की निश्चित सीमा, ऑप्शन बी है खरीदार को पूर्व निर्धारित कीमत पर, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, खरीदने की निश्चित सीमा। क्वेश्चन नंबर 60 है, जब कोई फर्म मशीनरी पट्टे पर लेती है तो ऑप्शन ए है मशीनरी खरीद पर अनुबंध, ऑप्शन बी है किराए पर मशीनरी, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, किराए पर मशीनरी। नेक्स्ट है, बाजार की मांग वक्र का सामना करता है। ऑप्शन ए है प्रतिस्पर्धी फर्म, ऑप्शन बी है अल्पाधिकारी फर्म, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए जो है वो सही है, प्रतिस्पर्धी फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति उम्मीद करता है कि भविष्य में कीमतें गिर जाएंगी वह थोक विक्रेता, ऑप्शन बी है खुदरा विक्रेता, ऑप्शन सी है ऐसा व्यक्ति जो सोचता है मूल्य गिरेगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भारतीय सरकार ने ट्राइफेड की स्थापना की। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1987, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1988। तो ट्राइफेड की स्थापना जो है 1987 में हुई थी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, एक एजेंसी दूसरे एजेंसी के बीच मूल्य स्तरों में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए है विपणन लागत, ऑप्शन बी है मार्केटिंग मार्जिन, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मार्केटिंग मार्जिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका विपणन योग्य अधिशेष के साथ नकारात्मक संबंध है। ऑप्शन ए है जोतों का आकार, ऑप्शन बी है मूल्य, ऑप्शन सी है उत्पादन, ऑप्शन डी है परिवार का आकार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, परिवार का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा बिक्री कर यह खुदरा वस्तुएं की बिक्री पर लगाया गया कर है। ऑप्शन है उपभोक्ता कर, ऑप्शन बी है संपत्ति कर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, उपभोक्ता कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार हैं। तो द्वाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, क्या पूर्ण प्रतियोगिता कल्पित है। ऑप्शन ए है हाँ, ऑप्शन बी है नहीं, ऑप्शन सी है कह नहीं सकते और ऑप्शन सी है डी है यह झूठ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, हाँ। नेक्स्ट है, बाजार मूल्य है अल्पकालीन मूल्य, दीर्घकालीन मूल्य या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन ए जो है वो सही है, अल्पकालीन मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपज का विपणन अधिशेष को समाहित किया गया। ऑप्शन ए है केवल व्यापार उत्पाद में, ऑप्शन बी है केवल भंडारण उत्पाद में, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो सही है, केवल व्यापार उत्पाद। नेक्स्ट है, कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। ऑप्शन ए है नेफेड, ऑप्शन बी है ICAR, ऑप्शन सी है FCI, ऑप्शन डी है CACP। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी जो है वो सही है, CACP जो है वो समर्थन मूल्य के लिए सिफारिश करता है। नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना हुई। ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1963 में, ऑप्शन सी है 1964 में और ऑप्शन डी है 1966 में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग की स्थापना 1966 में हुई, ऑप्शन डी जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भारतीय पैकेजिंग संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है कोलकाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो सही है, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार संरचना का संबंध निम्न में से है।
तो ऑप्शन ए है सांद्रता अनुपात से, ऑप्शन बी है मूल्य निर्धारण दक्षता से, ऑप्शन सी है दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है, सांद्रता अनुपात से। नेक्स्ट है 1990-91 के बाद व्यापार की शर्तें भारत के लिए रही, अनुकूल रही या फिर प्रतिकूल रही या फिर दोनों। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 1990-91 के बाद व्यापार की शर्तें जो हैं भारत के लिए वो अनुकूल रही हैं। ऑप्शन ए जो है सही है। तो ये आपका था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस 2025 का पेपर, जो आज हमने आपको सॉल्व करवाया। तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए कैसी लगी है आपको क्लास। धन्यवाद।